Student, I hope you are all right. Now we will discuss about exercise 1.3 chapter number first. Our first question is first, what is set? Set consider we have consider a set x is set of all students in your school, and y set of all students in class. Now y is a सबसेट ऑफ x. हम क्या कहेंगे कि y इसका x का एक सबसेट है, क्योंकि क्लास स्कूल में से ही बनेगी. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो x है वो एक यूनिवर्सल सेट होगा या फिर बड़ा सेट होगा, उसमें से एक पार्ट उठा के जो y सेट बनाया है वो हमारा सबसेट होगा. अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं या हम डेफिनेशन देख रहे हैं. डेफिनेशन है, अ सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B. A का हर every element of A is also element of B कि जो B के एलिमेंट हैं वो हमारे A के एलिमेंट में A के सेट में मिलेंगे. ये हमारी डेफिनेशन है. नेक्स्ट हम सेट जैसे डिनोट करना है, जैसे हमारे पास है कि 1 2 3 एक A सेट है, B सेट है 1 2 3 4. तो हम क्या कहेंगे कि जो ये A है वो B का सबसेट है. हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B. नेक्स्ट हमारे पास है सेट सबसेट ऑफ रियल नंबर. अब हमारे पास देखिए ये है हमारे पास n इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन, और z है हमारे पास ऑल इंटीजर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, ऑल इंटीजर. तो हम क्या कहेंगे कि n इज अ सबसेट ऑफ z. ऐसे ही अगर क्यू हम देखें तो अगर ऐसे नंबर है p बाई क्यू फॉर्म. एंड नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद हम r देखते हैं. r है हमारे पास ऑल रियल नंबर. तो हम क्या कहेंगे कि जो क्यू है वो r का सबसेट होगा. देखो n सबसेट ऑफ z, क्यू सबसेट ऑफ r. ऐसे अगर अब हम बात करेंगे इंटरवल की. इंटरवल क्या होते हैं? इंटरवल एज सबसेट ऑफ r. इंटरवल के बारे में बात करेंगे. लेट ए बी बिलोंग टू आर. ए बी कोई नंबर है वो आर को बिलोंग करता है, मतलब रियल नंबर में से लिया हमने ए लेस देन बी, और ए क्या है? बी से छोटा है. देन द सेट ऑफ रियल नंबर वाई सच दैट ए लेस देन वाई लेस देन बी. जो वाई नंबर है वो ए और बी के बीच में होगा. इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. इसको हम ओपन इंटरवल क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करेंगे ए ब्रैकेट ऑफ ए बी. all the point between A and B to the open interval AB, but AB themselves do not belong to this interval. यहाँ पर हम इस लाइन फिगर से समझ सकते हैं कि ये कहता है कि A और B इसमें ये इंटरवल हैं अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो, लेकिन A और B एग्जैक्ट वैल्यू इसमें लाई नहीं करती. जैसे हम मान लो A को ले लेते हैं 2, B को ले लेते हैं 3. तो ओपन इंटरवल में क्या होता है? तो हम इसमें वैल्यू लेंगे 2.1 से और कहाँ तक लेंगे? 2.9 तक. ये हमारा ओपन इंटरवल होगा. अब हम बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर देखो नेक्स्ट इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल में अगर ये सेकंड ग्राफ से समझें तो यहाँ पर सपोज करो 2a को मान लेते हैं और 3b को. तो क्लोज इंटरवल में हम इसको ऐसे लिखते हैं और 2 3 ये वैल्यू हम लेंगे. अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है, ये देखिए नेक्स्ट इंटरवल, ये हम लाइन से इससे समझेंगे क्लोज और ओपन. पहले तो हम क्लोज लिखा हुआ है फिर ओपन. मान लो क्लोज a को 2 ले लेते हैं, b को 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2. क्लोज की साइड में तो नंबर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे, लेकिन जो ओपन इंटरवल होगा उसके में अंदर आएगी 2.9, यहाँ तक वैल्यू आएगी. ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास ओपन था. ओपन के अंदर हम क्या करेंगे? जैसे हमारे इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो ये आएगा वो 2.1 से 3.
और यहाँ पर क्लोज इंटरवल, ये था हमारा इंटरवल। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या है? कंसीडर द सेट ए बी। एक सेट ले लेते हैं हम, उसके एलिमेंट हैं 1 2 एलिमेंट लेते हैं, इसके हम पावर सेट बनाएंगे। पावर सेट, इसके पहले तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने बन सकते हैं। मान लो इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो हम पावर सेट की बनाने का जो फॉर्मूला है, कितने पावर सेट बनेंगे किसी सेट के, तो उसको लिखते हैं 2⁻m। मान लो m उसके एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो 2⁻2 इक्वल टू 4 इसके पावर सेट बनेंगे। पावर सेट होता क्या है पहले ये समझते हैं। पावर सेट, जैसे हमारे पास ये सेट है, इसके 2 एलिमेंट हैं 1 2, तो इसमें कितने पावर सेट बन सकते हैं? सबसे पहले तो हम लिखते हैं 5 को। 5 एक किसी भी सेट का एक पावर सेट होगा। दूसरा होगा हमारा 1, फिर 2, फिर 1 2, इस टाइप से हमारे 4 पावर सेट बनेंगे। ये है 5 इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में ऐसे ही छोड़ सकते हैं खाली भी, और ये ऐसे भी लिख सकता है, इसका साइन है ये। उसके बाद सेट 1, पावर सेट ऑफ 1, पावर सेट ऑफ 2, पावर सेट ऑफ 1 2, मतलब जो खुद सेट होता है वो भी अपने आप का एक पावर सेट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? यूनिवर्सल सेट का मतलब है, जैसे हमारे पास सबसेट है, सबसेट किसी एक सेट के अंदर लाई करेंगे, वो होता है यूनिवर्सल सेट। अगर हम इसको मान लो सेट के द्वारा समझते हैं, मान लो हम एक सेट ले लेते हैं S, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर देते हैं 1 2 अप टू 10 नंबर ले लेते हैं, 1 2 अप टू 10 नंबर, और एक A एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3। तो हम क्या कहेंगे कि जो ये एलिमेंट है इसके अंदर ही लाई करेगा। जो B एलिमेंट ले लेते हैं 5 6, इसमें 2 एलिमेंट ले लेते हैं, ये B भी इसके अंदर लाई करेगा, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा। S जो है हमारा वो यूनिवर्सल सेट होगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.3 एक्सरसाइज है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल बिलो सेट सबसेट ऑफ और डज नॉट सबसेट ऑफ या नॉट सबसेट ऑफ। ठीक है, फर्स्ट है हमारा A 1 2 3 4, फर्स्ट है 2 3 4, सेकंड है 1 2 3 4 5। तो हम क्या देखते हैं कि 2 3 4 सभी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के अंदर, दूसरे सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे सबसेट। अब सेकंड पार्ट है ABC, इसके अंदर क्या है BCD, तो ये एलिमेंट इसके अंदर लाई नहीं कर रहे, तो ये डज नॉट या सबसेट नॉट ऑफ डज नॉट सबसेट ऑफ B, एज डज नॉट सबसेट ऑफ B। थर्ड पार्ट है हमारा एक्सेस दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। स्कूल में 11th क्लास के स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ यूअर स्कूल, तो ये क्या है सबसेट ऑफ, क्योंकि स्कूल में से क्लास बनाई गई है। फोर्थ है एक्स सच दैट एक्स सर्कल ऑफ इन और सर्कल इन द प्लेन, प्लेन के अंदर सर्कल, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सभी सर्कल ले लिए, ये सर्कल इसमें सिर्फ लिमिट दे दी, तो ये हमारा सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल और रेक्टेंगल ये अलग अलग हो गए, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, इसमें लाई नहीं करेंगे। सिक्स्थ पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन और ट्रायंगल सेम प्लेन, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल ही होती हैं, तो ये सबसेट हो गया। एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और इंटीजर, इवन नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर ही मिलेंगे, तो ये भी हमारा क्या है सबसेट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एग्जामिन whether the following statement are true or false। तो AB is not a subset of BCA, लेकिन AB तो दूसरे सेट में है, तो ये क्या है false है। ये पहले जो स्टेटमेंट है वो false है। सेकंड जो स्टेटमेंट है AE सबसेट ऑफ X इज वोवल नंबर है, वोवल नंबर है, तो ये क्या है AE भी वोवल नंबर है, तो इसके अंदर है सबसेट, ये ट्रू है आ गया हमारा। थर्ड पार्ट है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, तो फॉल्स आ गया ये।
उसके बाद फोर्थ है ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी, यस ये भी क्या है, ट्रू है। उसके बाद ए बिलोंग टू ए बी सी, ए यहाँ पर देखिए ए सबसेट, यहाँ पर सबसेट नहीं है, ये बिलोंग का साइन है और ये पूरा सबसेट दे दिया, तो ये क्या है, फॉल्स है। सिक्स्थ है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है मल्टी डिविजिबल बाय 6, तो 236 सॉरी 36। तो ये क्या है, जब हम देखते हैं इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 2 और 3 होते हैं, और नेचुरल डिविजिबल बाय डिवाइड्स 36 को डिवाइड 2 और 3 करता है, तो ये क्या है, सबसेट है। थर्ड क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 2, अब यहाँ पर एलिमेंट दे दिया, कंप्लीट सेट डाल दिया इसने 3 4, उसके बाद 5। विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकोरेक्ट एंड वाई, कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है और क्यों है। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट देखिए, 3 4 सबसेट ऑफ ए, 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, ये क्या है, ये एलिमेंट है, नोट सबसेट, इनकोरेक्ट आ गया। यहाँ पर 3 4 बिलोंग टू ए, ये एलिमेंट है, ये क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। थर्ड पार्ट है 3 4 सबसेट ऑफ, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एलिमेंट के सेट के अंदर एलिमेंट है, तो ये क्या है, करेक्ट है। फोर्थ पार्ट है 1 बिलोंग टू ए, 1 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और 1 क्या है, एलिमेंट है, यस ये ट्रू है। लेकिन यहाँ पर 1 तो इसका एलिमेंट है और ये ए के अंदर सबसेट दिखा दिया, तो ये क्या है, फॉल्स है। सिक्स पार्ट है 1 2 3 1 2 5 इज कंटेन 1 2 5 सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखते हैं 1 2 5, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो ए के सबसेट बनते हैं, यस। उसके बाद सिक्स्थ सेवन्थ है 1 2 5 बिलोंग टू ए, ये सबसेट दे दिया लेकिन ये क्या है, ये बिलोंग का साइन दे दिया, तो ये सबसेट होता है, तो ये क्या है, इनकोरेक्ट है। एट्थ पार्ट है 1 2 3 बिलोंग इज कंटेन ए 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर देखिए जो 3 है वो तो एक इसमें है ही नहीं है ए के अंदर, वो तो एक अलग सेट है, तो ये क्या है, इनकोरेक्ट है। 5 बिलोंग टू ए, ये इनकोरेक्ट है क्योंकि 5 इसमें नहीं है, इसका एक एलिमेंट नहीं है। और अगर हम नेक्स्ट देखें 10th पार्ट, 5 इज कंटेन ए, 5 सबसेट ऑफ ए, यस कि कोई भी एलिमेंट का सबसेट ऑफ 5 होगा। उसके बाद 11 देखते हैं, वो यहाँ पर एलिमेंट दे दिया सेट के अकॉर्डिंग, इज कंटेन ए के अंदर बिलोंग करता है, ए के अंदर है, लेकिन ये क्या है, ये 5 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं है ए का, तो ये क्या है, फॉल्स है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ दी फॉलोइंग सेट। यहाँ पर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे, 2 पावर सबसेट होंगे इसके। तो यहाँ पर एक तो 5 होगा और दूसरा ये खुद होगा ए। उसके बाद 2 एलिमेंट हैं, यहाँ पर 2 की पावर हम 2 करेंगे तो 4 एलिमेंट होंगे इसके। और 4 एलिमेंट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट है तो ए लिखेंगे, सेकंड बी लिखेंगे, और थर्ड एक 5 लिखेंगे और एक लिखेंगे ए बी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3, 3 एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 8 बनेंगे इसके। और यहाँ 5 का बनेगा अकेला, क्योंकि ये कोई एलिमेंट 5 का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, 2 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, ये खुद 5 ही बनेगा। तो ये 2 रेज़ टू 1 2 3 वाला खुद ट्राई करना। फिफ्थ पार्ट है हमारा, फिफ्थ पार्ट, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ऑफ ए इफ़ ए इक्वल टू 5। ए क्या है, पी ऑफ ए, पावर सेट की बात कर रही है, और ए क्या है, 5 है, तो इसका एक ही एलिमेंट बनेगा क्योंकि इसके अंदर ए के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं है। ए क्या है, 5 की वाला खाली है। अब हम सिक्स्थ करते हैं, राइट द फॉलोइंग, यूनिवर्सल सेट लिखना है, इंटरवल देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर -4, यहाँ से -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6। तो इस देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो -4 यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कोमा, और यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में इक्वल का साइन है तो क्लोज लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 6। तो ये हमारा इंटरवल बनेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, -12 एंड -10, और ये क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा, ओपन।
उसके बाद हम थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पर ये बनेगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to 7, ये 7 के लिए ओपन इंटरवल लगाएंगे। और यहाँ जो फोर्थ पार्ट है वो बनेगा क्लोज इंटरवल 3 to 4, 4 के बाद 4 से पहले भी इक्वल का साइन है तो हम क्लोज इंटरवल लिखेंगे। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन था उसी टाइप से हमने 7th क्वेश्चन को लिखना है, 6th टाइप से 7th को। अब यहाँ देखो -3 और 0 ओपन इंटरवल है तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R और लिखें कोमा -3 लेस देन x लेस देन 0, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये इस टाइप से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन लगा देंगे। थर्ड में पहले ओपन है फिर क्लोज है तो पहले इक्वल नहीं लगाएंगे और सेकंड वाले पार्ट में इक्वल लगा देंगे। फोर्थ में क्या है, पहले तो इक्वल वाला साइन लगेगा फिर विदाउट इक्वल लगेगा। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की। वट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए आपको यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रपोज करोगे, कौन सा लिखोगे। अब यहाँ 8th में देखिए द सेट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का सेट क्या है, ऑल ट्रायंगल का सेट हो गया, या पॉलीगन का सेट हो गया। सेकंड में सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए भी सभी ट्रायंगल का सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और दूसरा पॉलीगॉन का भी सेट हो सकता है इसके लिए भी। ये हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा गिवन द सेट A इक्वल टू 1 2 3 1 3 5, B इक्वल टू 2 4 6, C इक्वल टू 0 1 2 3 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट A B C। तो ये कहता है कि A B C के लिए कोई यूनिवर्सल सेट कौन सा है इसमें से। तो हमारा थर्ड पार्ट जो है उसमें A भी आया हुआ है, B के एलिमेंट भी आए हुए हैं और C के एलिमेंट भी आए हुए हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये हमारी आज की